अब नीतीश जी को क्या हो गया है समझ में नहीं आता है। सदन में भरी सभाओं में जहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सारे के सारे लोग हैं और इस तरह का अश्लील विश्लेषण ऐसा मानवीय हो सकता है क्या? अब इस तरह का बयान ही भरी सभा में वो सेक्स ज्ञान दे रहे हैं, ये उचित है कि आज मेरा भारत देश सहित पूरा विदेशों में भी लोग इनको किस दृष्टि से अपमानित करवा रहे हैं, पूरे देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में जो प्रजनन दर है उस पर बयान दे रहे हैं, वो लगातार कई तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये हम क्या, ये तो पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि इस तरह का बयान सदन में भरी सभाओं में जहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सारे के सारे लोग हैं और इस तरह का अश्लील विश्लेषण ऐसा मानवीय हो सकता है क्या? अब नीतीश जी को क्या हो गया है समझ में नहीं आता है कि अगर उनके दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उन्हें इलाज कराना चाहिए। अब इस तरह का बयान ही भरी सभा में वो सेक्स ज्ञान दे रहे हैं, ये उचित है? आप ही समझ सकते हैं कि आज मेरा भारत देश सहित पूरा विदेशों में भी लोग इनको किस दृष्टि से अपमानित करवा रहे हैं, पूरे देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं, पूरे राज्य की छवि को तो धूमिल कर ही दिया। और इस तरह से अपमानित करना महिलाओं को, पता नहीं कैसे कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। इस्तीफे की भी मांग हो रही है लगातार। निश्चित रूप से हम लोग बिना इस्तीफे की मांग का, इसकी माफीनामा को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार के मानसिकता पे भी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, ये तो कोई मानसिक रोगी ही इस तरह का बोल सकता है। वो तो हमने पहले ही कहा कि मेंटल प्रॉब्लम है तो अस्पताल में दिखावें, डॉक्टर से दिखावें, ट्रीटमेंट करवावें, अवकाश ले लें, तो उसकी जरूरत है जी। जो कि कोई इन्हें सलाह भी नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो है मुजफ्फरपुर में केस भी दर्ज करवाया गया है कोर्ट में। केस तो दर्ज है कोर्ट में, हम लोग काहे करवाएंगे? आम पब्लिक जिसको कि यह नागवार लगता है जी, उन्होंने दायर किया होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगातार पीटा जा रहा है अपनी जायज मांगों को लेकर, जब पटना की सड़कों पर बैठ रही हैं। ऐसे में सरकार के नेता कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरकार के नेता तो मौन धारण किए हुए हैं। बड़े दो तीन चार महारथी उनके हैं। आप देखा कि जब विधानसभा में इस तरह की बात हुई, अश्लील हरकत, अश्लील टिप्पणी उन्होंने किया, तो इस पर भी उनके सदन के नेता, जिन्हें उन्हें एहसास कराना चाहिए था उनके अपने महारथियों को, संगी साथियों को, उन्होंने कुछ नहीं बोला और जा करके विधान परिषद में भी इससे भी अश्लील टिप्पणी उन्होंने किया। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे लोग उसी मानसिकता के लोग हैं उनके साथ। अच्छा, महिला सुरक्षित नहीं है बिहार में, क्योंकि देखा जाए तो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो लगातार 4-5 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं और उनके ऊपर लाठियां बरस रही है पटना पुलिस की। बिल्कुल बरस रही है, और कल तो आप तो नीतीश जी तो बरसवा रहे ही हैं। आप देख ही रहे हैं, इसके पहले भी लाठीचार्ज हुआ उन लोगों के धरना स्थल पर, और कल आप देख लीजिए माननीय तेजस्वी जी का जन्मदिन का मौका था, उस अवसर पर उन्होंने राजद कार्यालय गया था उन अपनी मांगों को लेकर के व्यथा को सुनाने के लिए, लेकिन वहां भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो उनके और उनके सहयोगियों दल का सारे के सारे मानसिक रोगी और मानसिक तरह के लोग जो हैं, सारे के सारे उनके सहयोगी उन्हीं की राह पर तो चल चुके हैं। देखिए, उनके सहयोगी हो या फिर नीतीश कुमार हो, वो मानसिक रोगी हो गए हैं। ऐसे में इलाज की जरूरत है सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को। जयप्रकाश यादव नरपतगंज विधायक जमकर निशाना साध रहे थे नीतीश कुमार पर, तो वहीं महागठबंधन सरकार पर जिस तरीके से महिलाओं पर कहीं ना कहीं लाठियां बरसाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है निशाना साधते हुए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।